नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। देहरादून में उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने नए आपराधिक कानूनों को लेकर राज्य की तैयारियों के बारे में बताया। सभी स्तर पर पुलिस अधिकारियों से लेकर कार्मिकों तक को अपडेट रखने के अलग अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए। उत्तराखंड में देर रात पहाड़ों में मौसम ने करवट बदली। यमुनोत्री धाम सहित यमुना घाटी में झमाझम बारिश शुरू हो गई, जिससे निचले इलाकों में भी लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। राजधानी देहरादून में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई सच साबित। बारिश होने से आम जनता को मिली गर्मी से राहत। राजधानी देहरादून का तापमान पहुंचा 41 डिग्री के ऊपर। उत्तरकाशी मुख्य विकास अधिकारी जय किशन ने कहा कि जिन समितियों की ओर से बकायेदार काश्तकारों से वसूली करने में देरी की जा रही है, उनके सचिवों के वेतन को रोका जाएगा। हल्द्वानी में अतिक्रमण से तंग आ चुके राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने एसटीएच के बाहर सड़क किनारे 10 चेतावनी बोर्ड लगा दिए हैं। बोर्ड में अवैध गतिविधियां, व्यापार, वाहन पार्किंग, अतिक्रमण आदि करने पर विधिक कार्रवाई की चेतावनी देने संबंधी सूचना दी गई। अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम दर्शन के लिए पहुंचे मेरठ के एक श्रद्धालु का स्वास्थ्य बिगड़ गया है। टीआरसी कर्मियों और अन्य श्रद्धालुओं ने उन्हें उपचार के लिए जिला मुख्यालय भेजा, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। ऋषिकेश के एसडीएम अनिल चानियाल ने कहा कि जुलाई में कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। लाखों की तादाद में विभिन्न प्रांतों के शिव भक्त नीलकंठ धाम पहुंचते हैं। व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो, इसका पूरा ध्यान लिया जाए। देहरादून में शाम ढलते ही गुलदार की दहशत से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दिन में महिलाओं, बच्चों का अकेले घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ऋषिकेश की ओर से फसाड लाइट का कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें, ऋषिकेश शहर व आसपास के प्रसिद्ध घाट, धर्मशालाएं, मंदिर व अन्य भवनों को फसाड लाइट से सजाया जाना है और इस योजना का करीब 90% कार्य पूरा हो चुका है। देहरादून में लैब्स ऑन व्हीकल नाम से प्रोजेक्ट आगे चलकर सभी जिलों में संचालित होगा। पहले चरण में चंपावत, अल्मोड़ा, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल में संचालन किया जाएगा। लक्सर में जेके फैक्ट्री में तीसरे दिन भी धरना जारी। फैक्ट्री के गेट पर किसानों कर्मचारियों का धरना जारी। किसानों ने माथे पर पट्टी बांधकर विरोध जताया। फैक्ट्री गेट के बालावाली तक मार्च निकालकर विरोध किया गया। देहरादून में सघन वन क्षेत्र होने के साथ ही मंदिर मार्ग पर प्राचीन धरोहरें यहां पहुंचने वाले पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। उत्तर भारत के इस एकमात्र मंदिर में बीते वर्ष 5 लाख से अधिक पर्यटक पहुंचे थे। देहरादून में बीजेपी ने बनाई निकाय चुनाव की रणनीति। नई कार्यकारिणी के चुनाव की प्रक्रिया होगी शुरू। अक्टूबर-नवंबर में शुरू होगी चुनाव की प्रक्रिया। त्रिस्तरीय चुनाव, पंचायत चुनाव पर भी हुआ मंथन। बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हुई चर्चा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का गाजियाबाद दौरा। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के 50 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा। पेपर लीक पर योगी सरकार सख्त। दोषी पाए जाने पर होगी आजीवन कारावास। लगेगा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। योगी सरकार ने अध्यादेश किया मंजूर। सीएम योगी ने लापरवाह मंडलायुक्तों की मांगी रिपोर्ट। राजस्व वादों के निस्तारण में लापरवाही करने वाली कमिश्नर की रिपोर्ट तलब। प्रदेश के 18 मंडलों में 4619 राजस्ववाद के मामले विचाराधीन। तहसील से लेकर डीएम की रिपोर्ट पहले ही हो चुकी है तलब। लखनऊ में नई पेंशन योजना के लिए मुख्यमंत्री को दी गई बधाई। योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना के बदले नई पेंशन स्कीम का प्रस्ताव लाने पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने जताई खुशी। बरेली में सांसद राहुल गांधी पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप। कोर्ट में वाद दर्ज करने के लिए दिया शिकायत प्रार्थना पत्र। एमपी एमएलए कोर्ट में पंकज पाठक ने दिया प्रार्थना पत्र। सीएम योगी ने पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर डीएम को दिए निर्देश। परीक्षा के लिए 27 तक केंद्रों की मांगी सूची 2 श्रेणी में किया जाना है। एग्जाम सेंटर्स का चयन आवश्यकता पर नगरीय क्षेत्र के 10 किलोमीटर की रेंज में होगा चयन। प्रश्न पत्रों के लिए ट्रेजरी में अलग कक्ष की होगी व्यवस्था। लखनऊ एयरपोर्ट पर हंगामा। कनेक्टिविटी, आपको बता दें, कनेक्टिंग फ्लाइट मिस होने की बात यात्रियों का गुस्सा फूटा है। एयरलाइंस ने माफी मांगी।
लखनऊ नगर निगम की टीम ने पेट शॉप पर छापेमारी की है, जिसमें कई दुकानदार बिना लाइसेंस के दुकान चलाते पाए गए हैं। कुछ लोग तो मौके से ही फरार हुए हैं। लखनऊ में बादल छाए, बारिश की संभावना पूरे सप्ताह हो सकती है। बरसात 30 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगी हवाएं। लखनऊ मंडल की 8 ट्रेनें निरस्त हुई हैं। मेंटेनेंस की वजह से गोरखपुर, गोंडा और सीतापुर रूट की ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। अधिकारियों ने बताया कि स्टेशन के बीच से इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा है। लखनऊ में पुलिस अफसर और कर्मियों को किया गया सम्मानित। भूतनाथ व्यापार मंडल ने 72 घंटे के अंदर चोरी का खुलासा करने पर पुलिस वालों को किया सम्मानित। फतेहपुर में युवा विकसित समिति ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर डीएम को दिया ज्ञापन। किताबें, ड्रेस व अन्य सामान महंगे दामों पे बेच रहे हैं प्राइवेट स्कूल, अभिभावकों पर डाल रहे हैं बेवजह का बोझ। प्राइवेट स्कूल फीस सहित रीएडमिशन फीस पर डीएम ने कार्रवाई की मांग की। आगरा में 14 जुलाई से सेना भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। प्रक्रिया 12 जिलों के अभ्यर्थियों के लिए होगी। 1 अगस्त तक क्लब स्पोर्ट्स स्टेडियम सदर बाजार में सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। आगरा में आवास विकास परिषद के खिलाफ डॉक्टर एकजुट हो गए हैं। आवास विकास परिषद द्वारा पिछले 2 दिनों में आवासीय योजना में संचालित हॉस्पिटल को दिए गए नोटिस के विरोध में डॉक्टर हड़ताल करने की योजना बना रहे हैं। वाराणसी से गोरखपुर के लिए आधे घंटे पर मिलेगी बस। ट्रेनों के रद्द होने पर रोडवेज ने लिया फैसला। 25 बसों की संख्या बढ़ी। वाराणसी में 80 नदी पर हुए अतिक्रमण को लेकर डीएम सख्त नजर आए हैं। अधिकारियों संग बैठक कर अतिक्रमण हटाने व निर्माणाधीन नाले में तब्दील 80 नदी के पुनरुद्धार की बनी योजना। मैनपुर में प्राइवेट अस्पताल के नवीनीकरण को लेकर निरीक्षण करने गए एसईएमओ की टीम पर अस्पताल के संचालक ने अपने गुर्गी के साथ मिलकर मारपीट कर दी। एसईएमओ और उनकी टीम के साथ लोगों ने अभद्रता की। वाराणसी में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम से उनके पैतृक आवास के नजदीक गंगा के कच्चे घाट को पक्का बनाया जा रहा है। ये काशी में गंगा पार बनाने वाला पहला पक्का घाट होगा। यहां पर्यटकों के लिए अत्याधुनिक सुविधा दी जाएगी। चित्रकूट में शासन से तय समय में पूरा कराएं निर्माण कार्य। 50 लाख से अधिक निर्माण की समीक्षा कर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिशासी अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। वाराणसी के जिला कोर्ट में वकीलों ने भारतीय युवा कांग्रेस के साथ पौधारोपण किया है। इस दौरान हरियाली का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में आम नागरिकों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान अलग अलग चैम्बरों पर पौधे और गमलों का वितरण किया गया। वाराणसी विकास प्राधिकरण के क्षेत्रफल का होगा विस्तार। मुगलसराय, चंदौली व मिर्जापुर के 215 गांवों में होंगे शामिल होंगे। कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी। वाराणसी में मंडलीय चिकित्सालय की इमरजेंसी में नहीं हुई एक भी मौत। एडमिट हुए 65 मरीज। मोर्चरी में 200। डॉक्टर बोले तापमान कम होने से मरीज हुए कम। बलिया में लापरवाही मिली तो संबंधित लोगों पर होगी विभागीय कार्रवाई। बलिया में डीएम बोले पोषाहार का वितरण और गर्भवती महिलाओं का सही से ध्यान दें। कानपुर में आईआईटी से नयागंज तक मेट्रो होगी कनेक्ट। मेट्रो एमडी बोले दोनों कॉरिडोर पर काम हुआ तेज। अंडरग्राउंड स्टेशन का लिया जायजा। बिजनौर में पालतू बैल ने बुजुर्ग किसान पर किया हमला। जिससे किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें गंभीर हालत में परिजन किसान को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोंडा जिलाधिकारी के कुशल नेतृत्व में गोंडा जिले ने एक और कीर्तिमान दर्ज किया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का सफल कार्य कर गोंडा ने प्रदेश के टॉप 10 जनपदों की सूची में अपनी जगह बनाई है। कानपुर में मंडलायुक्त ने विकास कार्यों को लेकर की समीक्षा। फर्जी निस्तारण को लेकर जताई नाराजगी। कूड़ा जलाने पर जुर्माना लगाने के दिए निर्देश। कानपुर में ओईएफ ने बनाई देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट। पिस्टल, रिवॉल्वर और एसएलआर से लेकर AK-47 की गोली बुलेट प्रूफ जैकेट को नहीं भेज सकेगी। कानपुर नगर आयुक्त शिव शरणप्पा जीएन का शासन के निर्देश पर ट्रांसफर हो गया। उन्हें चित्रकूट डीएम पद पर भेजा गया। उन्होंने कानपुर में कई बड़े विकास कार्यों को पूरा किया है। कानपुर में प्रदूषण को दूर करने में अग्रणी भूमिका निभाई। कानपुर में उद्योगों को बढ़ाने और पर्यटन के हिसाब से एक बड़ी सौगात मिली है। भारत का सबसे बड़ा होटल ग्रुप ताज अब यहां 5 सितारा होटल बनाएगा। इसके लिए टाटा ग्रुप की कंपनी IHCL ने जेके ग्रुप की कंपनी अर्बन लैंडस्केप डेवलपर्स के साथ समझौता किया है। झांसी में 6 थाना प्रभारी और 5 चौकी प्रभारी बदले गए। इंस्पेक्टर आनंद सिंह को मौरानीपुर भेजा गया। शैलेंद्र सिंह कोतवाल और जितेंद्र सिंह नवाबाद प्रभारी बने हैं।
आईआईटी कानपुर में 29 जून को 97वें दीक्षांत समारोह का आयोजन होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन, आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल करेंगे। प्रयागराज में लॉ स्टूडेंट ने खुद को मारी गोली। डिलीवरी बॉय का काम करता था, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोनभद्र के रास्ते यूपी में प्रवेश कर सकता है मानसून। आपको बता दें, मौसम वैज्ञानिक बोले पूरे प्रदेश में हो सकती है बारिश। आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। चंदौली में पहली बारिश ने खोली व्यवस्थाओं की पोल। इसके चलते धान की खेती करने वाले किसानों के चेहरे खिल गए हैं। वहीं नगरीय क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था की पहली बारिश ने पोल खोल दी। चित्रकूट में भूमि अधिग्रहण की डीएम ने समीक्षा की है। चित्रकूट में लिंक एक्सप्रेस वे के लिए होगी भूमि अधिग्रहण, मूल्यांकन व संशोधन के बारे में जानकारी ली। बहराइच में अपराध नियंत्रण के लिए एसपी ने थानाध्यक्ष का किया तबादला। एसपी की रडार पर कई और लापरवाह थानेदार। पयागपुर के थानाध्यक्ष को भेजा गया अपराध शाखा। फकरपुर के थानाध्यक्ष बने पयागपुर के नए थानाध्यक्ष। अम्बेडकर नगर में ग्रामीणों ने खराब ट्रांसफार्मर को बदलवाने की मांग को लेकर बिजली विभाग कार्यालय पर किया हंगामा। ग्रामीणों के हंगामे को देखते हुए बिजली विभाग में अफरा तफरी का माहौल हो गया। कानपुर में 70,000 घरों में होंगे सीवर कनेक्शन। कानपुर दक्षिण के 12 वार्डों में 430 किलोमीटर में बिछेगी सीवर लाइन। 415 करोड़ रुपए होंगे खर्च। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। 8 जिलों के एसपी का हुआ तबादला। जिले के 10 जिलाधिकारियों का भी तबादला हुआ है। मिर्जापुर में तेज गरज के साथ शुरू हुई बारिश, लोगों को तेज तपन से मिली राहत। लालगंज थाना क्षेत्र में गिरी आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट अमौसी पर इंडिगो की फ्लाइट बिना 18 यात्रियों को लिए उड़ गई। सभी यात्री देहरादून से वाराणसी जा रहे थे। कानपुर पुलिस ने कौशल विकास केंद्र की छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में 2 युवकों को किया गिरफ्तार। छेड़खानी के विरोध में छात्राओं को रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कल्याणपुर थाने का घेराव और हंगामा करना पड़ा था। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी 2 युवकों को गिरफ्तार किया। प्रयागराज में राजस्व निरीक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ। एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा है। दखल दिहानी कराने के लिए राजस्व निरीक्षक ने 6,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। फतेहपुर में मवेशी लदे ट्रकों से पैसा वसूलने का मामला सामने आया। पीआरबी में तैनात थे दोनों सिपाहियों को एसपी ने किया निलंबित। जांच रिपोर्ट की तलब। ट्रकों से पैसा वसूलने का वीडियो भी हुआ है वायरल। चित्रकूट में छेड़छाड़ से परेशान छात्रा के सुसाइड का मामला। परिजनों का आरोप कि मेरे साथ थाने में हुई मारपीट। थानाध्यक्ष सहित 2 सिपाही निलंबित। बहराइच में मोटरसाइकिल और ई रिक्शे में जोरदार भिड़ंत हुई। रिक्शा पर बैठी महिलाएं हुई जख्मी। मोटरसाइकिल चालक पर ई रिक्शा सवार महिलाओं ने चप्पल से पिटाई शुरू कर दी। चप्पल बरसाने का वीडियो वायरल हुआ। पीलीभीत में पिकअप की टक्कर से वाहन क्षतिग्रस्त हुआ है। 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 1 की मौत हुई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सीएचसी भेजा है। मृतक परिवार वालों का रो कर बुरा हाल है। जालौन पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। 2 लुटेरों के पैर में लगी गोली। एक ने किया सरेंडर। तमंचा कारतूस बरामद। लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा। इंडिगो की फ्लाइट बिना 18 यात्रियों को लेकर उड़ी। देहरादून से वाराणसी जा रहे थे सभी यात्रियों ने किया हंगामा। कनेक्टिंग फ्लाइट के कारण यात्रियों की छूटी फ्लाइट। बहराइच में रास्ते को लेकर दबंगों ने महिलाओं को जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मारपीट में महिलाओं को आई गंभीर चोट। सूचना पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। शामली सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव बहावड़ी में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार बुजुर्ग की मौत हुई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लोनी नगर पालिका वार्ड नंबर 41 के सभासद अंकुश जैन ने 1 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया है। लोनी विकास कार्यों की 6 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वह भूख हड़ताल भी आगे जारी रखेंगे। गोरखपुर में फर्जी पुलिस वाला निकला एड्स रोगी। फर्जी पुलिस कर्मी बनकर लोगों से करता था लूटपाट, जिसके आरोप में गिरफ्तार कर लाया गया था। जिला जेल सूत्रों के अनुसार आरोपी के पास से मिली डायरी में हजारों महिलाओं का नाम, करीब 2500 महिलाओं को बना चुका अपना शिकार।
बागपत में संतान होने की खुशी में हुई शराब पार्टी खूनी संघर्ष में हुई तब्दील हुई। दोनों से चले धारदार हथियार, एक महिला सहित आधा दर्जन लोग घायल हुए। एक युवक की घटनास्थल पर मौत हुई। कानपुर देहात में बिना नंबर प्लेट ओवरलोड चल रहे डंपर, मेन चौराहे पर दिन में भी बेधड़क चल रहे हैं ओवरलोड डंपर। सब कुछ जानकर भी अनजान बन रहे हैं अधिकारी। मोरंग से ओवरलोड डंपर बिना नंबर प्लेट के थाने के सामने से गुजर रहे हैं। कानपुर देहात के रसूलाबाद का है पूरा मामला। बहराइच में कुछ दिन पहले युवक का मिला था 100 दरगाह। पुलिस पर मृतक की पत्नी ने लगाया आरोप। पुरानी रंजिश में पति की हत्या का आरोप लगाया। पति के हत्यारों की गिरफ्तारी की लगाई गुहार। रायबरेली में 2 युवकों ने बीच सड़क पर किया हाई वोल्टेज ड्रामा। चौराहे पर हाथों में ईंट पत्थर लेकर किया हंगामा। राहगीर हुए परेशान। शहर कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल चौराहे का है पूरा मामला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।